नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। और आज मैं ब्लॉग नहीं करने वाला हूं और ना ही मैं आज आपको कोई नई चीज़ दिखाने वाला हूं और ना ही कहीं जाने वाला हूं। फिलहाल आज मैं उस चीज़ पे बात करना चाहता हूं जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकती है, क्योंकि ऐसा समय और मौका बार बार नहीं आता जो हमको इतना अच्छे से बढ़िया सिखा सके और उससे हम ये सीख सकें। तो आज मैं आपसे उस विषय में चर्चा करना चाहता हूँ जो कल से देश में और विदेश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय है, वो है विराट कोहली। पूरे देश में और विदेश में बहुत लोग उनके चाहने वाले हैं और बहुत लोग प्रशंसक हैं, और उनमें से एक बड़ा चाहने वाला और बहुत बड़ा प्रशंसक मैं भी हूँ। दोस्तों, कोई किसी का फैन बस ऐसे ही नहीं होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे पसंद आती है वो ये आती है कि जो उस बंदे का टफनेस है ना, जो उस बंदे का एग्रेशन है ना, जो उस बंदे का किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए डेडिकेशन है ना, वो मेरा उस बंदे का फैन बना देता है, प्रशंसक बनाता है। तो उसी में चर्चा करेंगे कि ये जो समय बीता है, इतने दिन बाद ये जो समय आया है, इतने दिन बाद ये चीज़ फिर से एक बार चर्चा में आई है। वैसे वो चर्चा में तो हमेशा से रहा, लेकिन फिर से वो 1020 दिन 83 मैच बाद वो दिन आया जिस पे इतनी बड़ी चर्चा हो रही है। और उसके बीच में जो समय को उस बंदे ने किस तरह से धैर्यपूर्वक उस परीक्षा को, उस एग्जाम को उस बंदे ने पास किया है, क्या क्या उसने सुना, क्या क्या उसने देखा, क्या क्या उसके साथ हुआ और क्या क्या उस किस किस चीज़ का उस बंदे ने सामना किया, उससे निकल के उस बंदे ने आज अपने आप को फिर से साबित किया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी समय आ जाता है ना कि जब आप एक बहुत अरसा बीत जाता है और आप परेशान होते हैं, आप एकदम थक चुके होते हैं, आप एकदम हर चीज़ कर चुके होते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो कभी कभी आपकी ज़िंदगी में वो भी होता है ना जो आप उम्मीद नहीं कर सकते और जहाँ आप उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे देश और दुनिया का सूखा था ना, वो जाके अरब के रेगिस्तान में ख़त्म हुआ। जैसा पूरी दुनिया में शतक नहीं लगे, दुनिया में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं रही, दुनिया में उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं हो पाई, लेकिन ख़त्म कहाँ हुई? अरब के रेगिस्तान में। और वो सूखा साबित हो गया। मतलब लगभग 3 साल वो कैसे गुजरे हैं, वो विराट कोहली से पूछिए। उस बंदे ने कैसे इस समय को काटा होगा, कैसे इस समय को व्यतीत किया होगा, किस तरह से उसको जिया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा बल्लेबाज जिसके लिए ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया, जिसका ये स्टैंडर्ड हो गया कि यदि वो 60, 70 रन, 80 रन, 90 रन बनाता है तो ऐसे लग रहा है ना जैसे आउट ऑफ फॉर्म है, फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसे शतक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हर चौथे पांचवें मैच में शतक लगते थे और इतने दिन शतक नहीं लगे। तो हर व्यक्ति को इतनी एक्सपेक्टेशन है, इतनी उम्मीदें हैं आपसे, अपनी जिंदगी में ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर दिया कि उन्होंने खुद कहा कि मैं सरप्राइज हूं कि मेरी जो 60s हैं, मेरी जो 70s हैं, वो मेरे फेलियोर में कंसीडर हो रही हैं, वो उनकी गिनती मेरे असफलता में की जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि हम अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड इतना हाई रखें, बस आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब तक हम साबित नहीं करते हैं कुछ, तब तक तो कुछ कोई सुनने को नहीं तैयार है, कोई मानने को ही नहीं तैयार है। तो हमको अपने बेसिक पे, अपने स्टैंडर्ड पे, अपने संघर्ष पे और अपनी क्वालिटी पे हमेशा विश्वास रखना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, वो उसका काम है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए, इंतजार करिए सही समय का। और जब सही समय दोस्तों आता है ना, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि इतना बड़ा फैन होने के नाते, इतना बड़ा प्रशंसक होने के नाते मैं फॉलो करता हूँ, मैच देखता हूँ, क्रिकेट में मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैं एक बार मैच देख रहा था कि कहाँ से ये दौड़ शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी और विराट कोहली बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और उसके बाद अजिंक्य रहाणे के साथ 1 रन दौड़े और रन आउट हो गए। उसके बाद से जो समय चला ना, वो बस बिगड़ता चला गया। उसके बाद इंग्लैंड दौड़ाया एक, वहाँ मैंने देखा जो मेरे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब आपकी किस्मत खराब हो, समय खराब हो, परिस्थितियाँ आपके जरिए कैसे निगेटिव हो जाती हैं, कैसे नकारात्मक हो जाती हैं, कैसे आपके दिन बदलते हैं, कैसे आपके
समय को और आपकी भावनाओं के साथ कैसे खिलवाड़ होता है वो साबित हुआ। विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे और बॉलर ने गेंद फेंकी और विराट कोहली के बल्ले को छू कर कीपर के पास गेंद गई और कीपर के हाथ से कैच छिटक गया और बगल में स्लिप में खड़े जो रूट के हाथ में जाकर गेंद सेट हो गई। मैं ऐसे सर दबाया, कहा कि क्या हो रहा है भाई, मतलब इतना बड़ा किसी का बैड लक कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति कैच छोड़ दे रहा है और दूसरे व्यक्ति के हाथ में जाकर गेंद सेट हो जा रही है। अब कल जब वही चीज़ मैंने देखी, वही मैच हो रहा है, वही मतलब वैसे ही मैच चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा पहले भी नहीं हुआ। विराट कोहली ने रन बनाए एशिया कप में, पाकिस्तान के खिलाफ रन बने, फिर हंगांग के खिलाफ रन बने, फिर पाकिस्तान के खिलाफ रन बने, लेकिन क्या है 60 रन बन रहे थे, 70 रन बन रहे थे, शतक नहीं आ रहा था। वो कल आया, कैसे आया? विराट कोहली लगभग 28-30 रन पे बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने एक गेंद खेली, गई बाउंड्री लाइन पे और फील्डर ने कैच पकड़ा, ऐसे कैच आया वो बंदा पकड़ नहीं पाया और वो गेंद छिटक के 6 रन चली थी। शायद वहाँ वो बंदा कैच पकड़ लेता तो शायद विराट कोहली को आउट हो जाते हैं, फिर वो दिन नहीं आता, फिर एक बार शायद मायूसी हाथ लगती या हम लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन जब आपका समय सही है, आपका जो सोच सही है, कैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं ऐसे कि वो कैच छूटा और उसके बाद विराट कोहली मतलब लास्ट की लगभग 20-21 गेंद में बंदे ने 60 से 65 रन मारे। अब आप समझ सकते हैं कि जो शॉट विराट कोहली आज से 2 साल 3 साल पहले अपने पीक टाइम पे जैसे जिसको चाहते थे एकदम नेस्तनाबूद कर दे बॉलर को, वैसे बल्लेबाज कल वो देखने को मिला। जहाँ चाहते थे, जैसे चाह रहे थे वहां पे गेंद को मार रहे थे। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच में ऐसा दौर भी आया जब उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं 10 साल में 1 महीने बल्ला नहीं छुआ, 1.5 महीना का विश्राम किया मैंने, 1 महीने उसमें से बल्ला नहीं छुआ मैंने फिर अपने बेसिक पे काम किया, फिर अपने मैंने जो मेरा मजबूत पक्ष है उस पे काम किया, लोगों को इग्नोर किया, सुनना बंद किया, अपनी मेंटल टफनेस पे काम किया, अपने शरीर पे काम किया, अपनी सोच पे काम किया, लोगों को इग्नोर किया। क्योंकि मैं बल्लेबाज बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा सक्सेस आदमी हूँ या कुछ भी हूँ, तो वो था या मैंने किया है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं करता ही रहूँगा या उसके नाम से कोई चीज़ चलती रहेगी, नहीं, आज हमको साबित करना पड़ेगा। और दोस्तों जब समय बदलता है ना, तो ये जो इतने दिन का सूखा था ना, वो ख़त्म का हुआ अरब के रेगिस्तान में। और जो 71वां शतक आया जहाँ पे लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, वो आया कहाँ? T20 इंटरनेशनल में, जहां पे विराट कोहली के एक भी शतक नहीं थे पहले। T20 में आया, अरब के रेगिस्तान में आया, सूखा खत्म हुआ। 27 शतक टेस्ट में थे, 43 शतक वनडे में थे, IPL में 5 शतक थे, लेकिन T20 इंटरनेशनल में नहीं थे। वहां आया। तो जब आपका समय बदलता है ना, कुछ ऐसे ही होता है। और विराट भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही हम जैसे प्रशंसकों का और लाखों अपने फैंस का ऐसे ही दिल बड़ा करते रहिए, हम लोगों का सीना चौड़ा करते रहिए और अपने जलने वालों को ऐसे ही आप जलाते रहिए और अपने एग्रेशन से अपने विरोधियों को ऐसे चित करते रहिए। और आगे आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।